नमस्कार, सुबह की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन AMA में एक जापानी जेन गार्डन और काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान जितना बाहरी प्रगति और उन्नति के लिए समर्पित रहे हैं, उतना ही आंतरिक शांति और प्रगति को भी हमने महत्व दिया है। जापानी जेन गार्डन शांति की इसी खोज की, इसी सादगी की सुंदर अभिव्यक्ति है। भारतीय वायुसेना इस बात की जांच कर रही है कि रविवार को जम्मू में उसके अड्डे पर हुई कम तीव्रता वाले 2 विस्फोटक आतंकवादी हमला तो नहीं था। रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय ने बताया कि उन्होंने वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल HS अरोड़ा से विस्फोटों के संबंध में बातचीत की है। उन्होंने बताया कि जांच करने वाले अधिकारी हवाई अड्डे पर विस्फोटकों को गिराने के लिए ड्रोन के संभावित इस्तेमाल की भी छानबीन कर रहे हैं। इस हवाई अड्डे पर वायुसेना की विभिन्न संपत्तियां हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने 3 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। इस दौरान वह लेह में पूर्व सैनिकों से मिले। उन्होंने कहा कि हमारी सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में कितना सम्मान है, यह बताने की जरूरत नहीं है। 30-40 वर्षों से वन रैंक वन पेंशन की समस्या चली आ रही थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को कहा कि उन्होंने सपने में कभी नहीं सोचा था कि वे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होंगे। कोविंद ने कानपुर देहात जिले के परौंख गांव में अपनी जन्मस्थली पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने का सम्मान मिलेगा, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ऐसा कर दिखाया। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि मैं जहां भी पहुंचा हूं उसका श्रेय इस गांव की मिट्टी, इस क्षेत्र और आपके प्यार एवं आशीर्वाद को जाता है। बुजुर्गों को माता पिता की तरह सम्मान देना हमारे संस्कार हैं। मुझे खुशी है हमारे परिवार में बड़ों को सम्मान देने की परंपरा अब भी जारी है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि ऑक्सीजन के बारे में अभी बहुत चर्चा हुई और ऑक्सीजन के बारे में आपने दिल्ली की रिपोर्ट भी देख ली। किस तरह से लोगों ने ऑक्सीजन पर राजनीति की है, यह भी हमने भी देखा है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि लालू यादव बिहार में शासन में शाम 5 बजे के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। राज्य में बिहार में अपहरण का धंधा चल रहा था। उस दौर में आज हम बिहार को फलते फूलते देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसमें बीजेपी का बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में अपराधियों, गैंगस्टरों, माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी है। 1 साल और 3 महीने की अवधि में यूपी सरकार सख्त उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और एंटी गैंगस्टर के तहत खूंखार गैंगस्टर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी सहित कम से कम 25 माफियाओं की 1128 करोड़ 33 लाख 97,846 रुपए की चल अचल संपत्ति समेत अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया है। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। अब वह 5 जुलाई तक जारी रहेगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसरों को शोधकर्ताओं एवं प्रयोगशालाओं को प्रायोगिक कक्षाओं के लिए खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। रविवार को महिला जागरूकता अभियान कार्यक्रम निगोहा में हुआ। इस कार्यक्रम में निगोहा की महिला आरक्षी दीप्ति मिश्रा ने कहा कि शादी जैसे अटूट बंधन को महिलाओं खेल न बनाएं। आज के परिवेश में गांव-गांव महिलाएं पति के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंच जाती हैं, इसलिए रिश्तों को समझने के साथ साथ हाथ बटाने की जरूरत होती है। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायत थाने तक आती है, जिनमें अधिकतर कोई ऐसी बात नहीं होती जिन्हें पुलिस तक पहुंचाया जाए। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें कि रिश्तों की डोर मजबूत बनाए रखने के लिए बात बात पर पुलिस का सहारा लेने की बजाय आपस में एक दूसरे को समझें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन सेवा भारती बदरपुर एवं पीतमपुरा ब्लड बैंक के साथ मिलकर दिल्ली के बदरपुर में NTPC गेट नंबर 3 के सामने बारात घर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में रक्तदान दाताओं ने सहयोग किया। आपको बता दें कि रक्त का कोई विकल्प नहीं होता। जब रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो कोई पेशेंट रक्त ना मिलने की वजह से अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। जब से कोरोना हुआ है, लोग डर के कारण अस्पताल जाने से डरते हैं, जिसके कारण अस्पताल में रक्त की भारी कमी रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सेवा भारती ने रक्त शिविर का आयोजन किया। अभिनेत्री कृति सेनन के इंस्टाग्राम के फॉलोवर की संख्या 4 करोड़ हो गई है। इसी उपलब्धि के लिए उन्होंने अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया, जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके समर्थन में खड़े रहे। सेनन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए बताया कि कैसे वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहतरी के लिए करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि समर्थन के लिए मेरे अच्छे
और बुरे समय में प्यार बरसाने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज जब मैं 4 करोड़ की आंकड़ा देख रही हूं तो एहसास हो रहा है कि यह बहुत बड़ी ताकत है। जी दोस्तों, तो ये थी सुबह की फटाफट खबरें, और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन।